अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सेंटेंस मेकिंग फ्रॉम वर्ड्स। अल्फाज से जुमले बनाना सीखेंगे। लेक्चर 2 है आज हमारा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो ये हैं वो वर्ड्स जो हमने पिछले लेक्चर में सीखे थे और इनको यूज़ करके ही आज हम सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे। जी, तो अल्फाज से जुमले बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की ज़रूरत होती है और वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो पहले हम ये सीख लेते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट असल में हैं क्या, ताकि हम इजीली इनको फाइंड आउट कर सकें। तो सब्जेक्ट जो है a word or a phrase which shows who or what does the action। जो सब्जेक्ट है ये कोई ऐसा वर्ड है या फ्रेज़ है जो हमें ये बताता है कि सेंटेंस के अंदर काम जो है, वो जो एक्शन है वो कौन कर रहा है, कौन बंदा कर रहा है या कौन सी चीज़ जो है वो एक्शन कर रही है, काम कर रही है। जो बंदा या जो चीज़ काम कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ उर्दू के जुमले हैं जिनमें से हम फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट को। हमने कहा कि सब्जेक्ट वो है जो काम करता है, कोई बंदा है या कोई चीज़ है जो जिसकी वजह से एक्शन हो रहा है, जो एक्शन कर रहा है। वो कॉलेज जाते हैं तो यहाँ पर कौन बंदा काम कर रहा है, वो। तुम क्रिकेट खेलते हो, यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, तुम। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, हम इंग्लिश सीखते हैं। तो यहाँ पे एक्शन किससे हो रहा है, हम इंग्लिश सीखते हैं, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो अब आई थिंक कि आपको क्लियर है कि हर सेंटेंस के अंदर जो फ्रेज़ या वर्ड एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट तो हमारा क्लियर है। अब हम देखते हैं कि वर्ब क्या है। A word which shows the action, occurrence or a state। वो वर्ड्स जो किसी काम को, किसी चीज़ के होने को या किसी चीज़ की हालत को बयान करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास वर्ब हैं। यानी किसी एक्टिविटी को, all the action words, actually all the action words are called verb। तो ये है हमारा वर्ब। अब हम सेंटेंसेस में से फाइंड आउट करेंगे कि वर्ब कौन से वर्ड्स हैं। सेंटेंसेस हमारे पास वही हैं जो हमने पहले यूज़ किए थे, बस फ़र्क ये है कि तब हमने सब्जेक्ट को ढूंढना था, अब हमें वर्ब को फाइंड आउट करना है कि इन सेंटेंसेस के अंदर वर्ब कौन से हैं। तो हमने कहा कि ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, यानी वो वर्ड्स जिनके अंदर कोई काम या किसी चीज़ का होना ज़ाहिर होता है वो वर्ब है। वो कॉलेज जाते हैं तो इसमें वर्ब क्या है, जाते। तुम क्रिकेट खेलते हो तो इसमें वर्ब क्या है, खेलते। हम इंग्लिश सीखते हैं तो इसमें वर्ब क्या है, सीखते। ये एक्शंस हैं, ये एक्टिविटी है जिसको कोई बंदा, कोई सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारे क्या हैं, ये वर्ब हैं। सब्जेक्ट और वर्ब को जानने के बाद अब हमें जानना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। अ वर्ड और अ फ्रेज विच इज़ अफेक्टेड बाय एक्शन ऑफ अ वर्ब। कोई ऐसा वर्ड या कोई फ्रेज़ जो कि किसी काम से मुतासिर होता है, यानी कोई काम किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, जिस चीज़ के ऊपर, जिस वर्ड के ऊपर या जिस फ्रेज़ के ऊपर जो काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी जिस पे काम हो रहा है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी जब हम सेंटेंसेस में से, उर्दू के जुमलों में से ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। ये जो जुमले हैं हमारे पास, इनमें से हमने सब्जेक्ट को भी ढूंढ लिया है, वो, तुम, हम। ये यहाँ पे काम कर रहे हैं इसलिए ये सब्जेक्ट हैं। जाते, खेलते, सीखते, ये यहाँ पर वर्ब हैं, एक्शन वर्ड्स हैं।
तो ये क्या हुए, ये वर्ब हुए। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। हमने कहा कि वो फ्रेज़ या वो वर्ड जो कि किसी काम से, किसी एक्टिविटी से मुतासिर होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वो कॉलेज जाते हैं, यहाँ पे कौन सी चीज़ मुतासिर होती है, कॉलेज। कॉलेज हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम हो गया सब्जेक्ट, खेलते हो गया वर्ब, क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है तो क्रिकेट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। हम इंग्लिश सीखते हैं, सीखते हो गया वर्ब, हम हो गया सब्जेक्ट, तो इंग्लिश के ऊपर काम हो रहा है। इंग्लिश क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। आपकी आसानी के लिए मैंने इनके मानी भी लिख दिए हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, जो काम होता है, एक्टिविटी, एक्शन। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हमने लेटर्स याद कर लिए, हमने वर्ड्स सीख लिए, कुछ बेसिक वर्ड्स, फिर हमने सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हमें ये 3 चीज़ों का पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमने वर्ब लगाना है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, तब ही हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब हमारे पास जो उर्दू के जुमले थे हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। वो कॉलेज जाते हैं, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। वो यानी ज़्यादा लोग, वो। इसके लिए हमारे पास जो वर्ड था वो है दे। उसके बाद हमने ढूंढना है वर्ब को, यानी कि एक्शन को, वो है जाते। तो जाने की इंग्लिश हमारे पास है गो, दे गो टू। उसके बाद हमने यहाँ पे ढूंढना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास है कॉलेज, तो दे गो टू कॉलेज। सिंपली हमने एक सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। उसके बाद है तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू लिख दिया। उसके बाद हमें ढूंढना है वर्ब, खेलते, प्ले, खेलने की इंग्लिश क्या है, प्ले। उसके बाद हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। ये हमारा एक और जुमला बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हम इंग्लिश सीखते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, तो हम की इंग्लिश क्या हुई, वी। उसके बाद हमें ढूंढना है वर्ब, तो वर्ब है सीखना, हम सीखते, सीखने की इंग्लिश है लर्न, वी लर्न। अब हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश। एक और सेंटेंस हमने बना लिया, मैं पानी पीती हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट यानी काम करने वाला जो है वो क्या है, मैं को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद हमें ढूंढना है वर्ब, और वर्ब है यहाँ पे पीती, तो पीने की इंग्लिश है ड्रिंक, आई ड्रिंक, मैं पीती हूँ। ऑब्जेक्ट ढूंढें, ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, जिस चीज़ के ऊपर कोई वर्क जो है वो हो रहा है, जो चीज़ अफेक्ट हो रही है हमारे वर्ब से, वो है वाटर, वाटर ख़त्म हो जाएगा तो वाटर जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आई ड्रिंक वाटर। और ये हमारे जो सेंटेंसेस थे ये ट्रांसलेट हो गए हैं इंग्लिश में। लेटर सीखे, वर्ड सीखे, वर्ड के बाद हमने ये चीज़ सीखी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। इनमें डिफरेंस भी आपको पता है। अब आप इजीली सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हो और आप थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं इसी असूल को इस्तेमाल करके। लास्ट पे मैंने आपके लिए छोटा सा एक टेस्ट रखा है, कुछ सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस के लिए, चेक करने के लिए कि क्या आपको ये सेंटेंसेस जो हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने आ गए हैं। जो मैंने आपको मेथड बताया है, जो वर्ड्स याद करवाए हैं, उनके बाद ये बताने के बाद कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। इन चीज़ों को यूज़ करने के बाद ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आप ख़ुद बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इनको सीख चुके हैं या अभी कोई गुंजाइश है। सेंटेंसेस ये हैं कि वो खाना पकाते हैं, लड़के कॉलेज जाते हैं, तुम शोर मचाते हो, हम गाना गाते हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। इनमें से आपने सब्जेक्ट को ढूंढ के सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब ढूंढना है, वो लगा देना है, उसकी यानी इंग्लिश लगा देनी है। फिर आपने लास्ट पे ऑब्जेक्ट ढूंढ के वो लगा देना है और आपके सेंटेंसेस हो जाएंगे। और अगर आपके ये सेंटेंसेस हो जाते हैं तो आई एम श्योर कि आप
जितने चाहें सेंटेंसेस बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में इन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन ज़रूर लिखिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।